साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO ARO 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे, यह ध्येय IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट कराए गए हैं, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और यह टेस्ट जो है आपके सेकेंड पेपर जो कि हिंदी का होता है, इसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पर यह आधारित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है। शब्द और विलोम दिए गए हैं। तो देखिए, कोप का विलोम क्या होगा? कृपा। कोप का कृपा होगी। परंतु चिरंतन का शाश्वत नहीं होता, चिरंतन का शाश्वत नहीं होता है, बल्कि नश्वर होता है। उत्तम का अधम, स्तुत्य का निंद्य होगा। श्रव्य का विलोम क्या होगा? श्रव्य का विलोम दृश्य होगा। ग्रहण का विलोम क्या होगा? ग्रहण का अर्पण हो जाएगा। और वहीं आगे देखते हैं, दो सूचियां दी गई हैं शब्द और विलोम का, इसे हमें सुमिलित करना है। तो धवल का क्या हो जाएगा? धवल का मलिन 4 से मिलाइए। एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा, 2 से मिलाइए। चांचल्य का क्या हुआ? स्थैर्य होगा, 1 से मिलाइए। और विपुल का क्या होगा? अल्प होगा, 3 से मिलाइए। 4 2 1 3, 4 2 1 3 अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आविर्भाव का क्या होगा? आविर्भाव का आपका तिरोभाव हो जाएगा। इसी प्रकार से एक गलत युग्म कौन सा है शब्द विलोम का? देखिए, सात्विक का आस्तिक नहीं होता, बल्कि सात्विक का क्या होगा? तामसिक होगा। क्या होगा? तामसिक होगा। रथी का वृद्धि होगा। विधि का निषेध होगा। और वहीं ऋजु का वक्र हो जाएगा। आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का विलोम तिमिर हो जाएगा। सदाशय का विलोम दुराशय हो जाएगा। स्मरण का विलोम क्या होगा? स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। बड़बड़िया का विलोम क्या हो जाएगा? बड़बड़िया का गुमसुम हो जाएगा। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो इसमें बारात जो लिखा है ये शुद्ध लिखा है, जबकि अन्य अशुद्ध हैं। देखिए, अधीन का क्या होगा? अधीन होगा। आपे बड़ी की मात्रा नहीं रहेगा, केवल आ रहेगा छोटा और अधीन हो जाएगा। आशीर्वाद, इसमें सा पे जो है ये बड़ी की मात्रा रहेगा। ठीक है, आशीर्वाद में सा पे आपका ये बड़ी की मात्रा रहेगी, ना कि छोटी की मात्रा, तो आशीर्वाद हो जाएगा। और वहीं गुरु जी में रा में बड़ा ऊ नहीं होगा। रा में यहाँ पे जो बड़ा ऊ है वो नहीं होगा, बल्कि छोटा ऊ होगा। वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध कौन सा है? तो देखिए, आस्तीन सही है, द्रवीभूत सही है, सांसारिक सही, परंतु विद्यार्थी गण जो है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि था में जो बड़ी ई की मात्रा लगा वो छोटी ई की मात्रा को विद्यार्थी और फिर इस पे रा, तो विद्यार्थी गण हो जाएगा। शुश्रूषा की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी ए ऑप्शन शु बड़ा शु हो जाएगा, शुश्रूषा हो जाएगी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? तो इसमें देखिए, श्रृंगार जो है ये आपका शुद्ध लिखा है, जबकि अन्य अशुद्ध है। पूजनीय, पूजनीय नहीं होता, बल्कि पूजनीय होगा। ठीक है, पूरा जा रहेगा, या पूज्य लिखा जा सकता है। वहीं सन्यासी में शापे बिंदी होता है। श्रीमती में तापे बड़ी की मात्रा होगी, ना कि छोटी की मात्रा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो चारों चारों गलत लिखे हुए हैं, परंतु यहां पे अंतरराष्ट्रीय जो है ये अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, कैलाश में जो सा लिखा है ये छोटा सा होता है, कैलाश। कार्यक्रम, कार्यक्रम, यहां पे का में रा होगा और ये हो जाएगा कार्यक्रम। इसी प्रकार से उज्ज्वल में जो है जा में एक आधा जा और आ जाएगा, जा आधा जा, ये वाह। ठीक है, उज्ज्वल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आश्रम का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका स्तर, मठ, अखाड़ा ये पर्यायवाची हैं, मैं आपके किसके? आश्रम के। परंतु आयतन जो है ये घर का पर्यायवाची है। किसका है? घर का। तो आश्रम के मठ, अखाड़ा, विहार, स्तर, कुटी, संघ ये हैं। मदनारी, भव, हर, त्रिलोचन किसके पर्यायवाची हैं? तो ब्रह्म महेश के अर्थात शिव के। विभत्तिशूर, विजयी किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है आपका अर्जुन का पर्यायवाची। किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची है। कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? निम्नगा, स्त्रोश्मिनी, अपगा ये नदी के हैं, परंतु तरणी जो है, तरणी घोड़ा का, नाव का पर्यायवाची किसका है? नाव का पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक तलवार का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अश्व, करवाल, चंद्रहास ये तलवार के पर्यायवाची, परंतु जिष्णु जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची वर्ग में से एक शुद्ध कौन सा है? तो बी ऑप्शन देखिए, खदोत, पटबीजना, प्रभा कीट ये जो है जुगनू के पर्यायवाची हैं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन कोयल का पर्यायवाची है? तो देखिए कल घोष, श्यामा, काकपाली, ये सभी जो है कोयल के पर्यायवाची हैं। अगला है षटपद, दुरेप, चंचरीक, सिलीमुख इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब जो हैं आपके भृंग या भौरा के पर्यायवाची हैं। जबकि सिखी जो है, सिखी मोर का है, दुरद और द्वीप जो है ये हाथी के पर्यायवाची हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आराम, निकुंज, उपवन, ये सभी के सभी बगीचा के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हलधर किसका पर्यायवाची है? तो हलधर जो है किसान और बलराम दोनों का पर्यायवाची। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें आप डी ऑप्शन देखिए, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, ये सही है। जबकि अन्य, यह पानी का कुआं सूखा क्यों है? तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? यह कुआं सूखा क्यों है? कुआं है तो पानी का ही होगा। अपना पराया की भावना, अपना पराया नहीं होता बल्कि अपने पराये की भावना। वहीं गिलास के अंदर दूध है, गिलास में दूध है। अगला अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए ऑप्शन देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र पत्रिकाओं, ठीक है, एक साथ होता है, डैश लगाकर बीच और जगह पे डैश हो जाएगा, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। वहीं अन्य जो है सही है, प्रातःकाल घूमने से स्वास्थ्य बेहतर होता है। यहाँ अशोभनीय वातावरण है, मुझे मेले में जाना है, ये सभी सही है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक शुद्ध है? कौन सा एक शुद्ध है? तो देखिए, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। तो यहां पर विस्मय की जो स्पेलिंग है या वर्तनी वो शुद्ध नहीं है, विस्मय नहीं बल्कि विस्मित होगा। क्या होगा? विस्मित हो जाएगा। ठीक है। वहीं उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुंचे, ये आपका शुद्ध लिखा हुआ है। सी ऑप्शन, अपना पराये की भावना, अपने पराये की भावना। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों नहीं बल्कि शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों होगा? लेने की जगह पाना होगा। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखिए, यह राजनीतिक समस्या सही है, यह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड का पात्र है होगा। क्या होगा? वह दंड का पात्र, इसलिए बी वाला शुद्ध नहीं है। वहीं वह बहुत निर्दय है, सही है। उसका रोम रोम खिल उठा, यह भी सही है। अगला, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा अशुद्ध है? पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी, बहुत ही दुखद थी होना चाहिए, ना कि दुखपूर्ण। जबकि अन्य सही है। धन से रहित जीवन व्यर्थ है, उसका क्या दोष दिया जाए, यह वांछनीय नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए, आदर्श जो है, आदर्श ये तत्सम है। आदर्श तत्सम, इसका तद्भव क्या होगा? आरशी होगा, आरशी। ठीक है। जबकि अन्य जो है इसमें कर्तव्य, अवलोचना, अनूठा, ये सभी क्या है? तद्भव है। कर्तव्य का तत्सम क्या होगा? कर्तव्य हो जाएगा। अवलोचना का ये आलुंचन हो जाएगा, आलुंचन होता है तत्सम। अनूठा का क्या होता है? अनूठा का अनुत्थ होता है, अनुत्थ होता है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है तद्भव और तत्सम में? तो देखिए, जौ का यवय होता है, थोड़ा का स्तोक होता है, खंभा का खात नहीं होता है, खंभा का खात नहीं होता बल्कि खंभा का क्या होता है? स्तंभ होता है। ठीक है, स्तंभ होता है, बेन का बेण हो जाएगा। अगला, एक तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, मशान जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? शमशान होगा, शमशान हो जाएगा। जबकि अन्य जो है तत्सम ही है, निर्दर, नखरण, पारोन। निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द या कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो देखिए, रीता जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। रीता नहीं होता बल्कि रिक्त होता है, इसका तत्सम क्या होगा? रिक्त होगा। जबकि अन्य सभी क्या है? तत्सम है, सुघट, लक्ष्य तथा सिंबा। अगला है, एक तत्सम शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? तो देखिए, जागरण जो है तत्सम शब्द है, जागरण तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? जागना होगा। जबकि अन्य जो है तत्सम है, दाख का तत्सम क्या होगा? दाक्षरा होगा, द्राक्षा। ठीक है। इसी प्रकार से पाहुना का क्या हो जाएगा? तत्सम क्या हो जाएगा? प्राघूर्ण हो जाएगा। ठीक है। बजरंग का क्या हो जाएगा? वज्रांग हो जाएगा। क्या होगा? वज्रांग होगा। पनसारी का तत्सम होगा क्या? पनसारी का तत्सम, पनसारी
पंड्याशालिक होगा, पंड्यशालिक, ये सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तद्भव और तत्सम में मंगलवार का भौमवार, मदारी का मंत्रकारी, मच्छर का मत्सर होता है। सभी के सभी यहाँ पर क्या है? सुमेलित है। सभी के सभी सुमेलित हैं। श्रृंखला का तद्भव क्या होगा? श्रृंखला का तद्भव क्या होगा? शांकल होगा। क्या होगा? शांकल। आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। एक तद्भव शब्द है, कौन सा? इसमें तद्भव है, तो छिलका जो है ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? शकल, बड़ा श और का ला, शकल। वहीं अन्य जो हैं कुल्हड़, चित्रकार, प्रसरण, ये सभी के सभी क्या हैं? तत्सम है। कुल्हड़ किसका? कुल्हड़ का तद्भव क्या होगा? कुल्हड़। चित्रकार का चितेरा और प्रसरण का पसरना होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है? सुगंध। सुगंध का तद्भव क्या होगा? शोध। क्या होगा? शोध होगा। ठीक है, अन्य सभी तद्भव हैं। तो आयशु का तत्सम क्या होगा? आदेश हो जाएगा। ताव का क्या होगा? ताप होगा। फांसी का पाशिका होगा। अगला है, हृदय का विदारण करने वाले दृश्य के लिए क्या होता है? हृदय विदारक। क्या होता है? हृदय विदारक एक शब्द। दोबारा जन्म लेने वाला द्विज होता है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। राज्य के प्रधान के द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहते हैं। जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो उसे जिजीविषु कहा जाता है। डी ऑप्शन। वहीं स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द क्या है? गुरुडम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुडम। आगे चलते हैं, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुराधर्ष। दुराधर्ष कहते हैं। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे स्वावलंबी कहते हैं। नीचे वाक्यांश और एक शब्द कौन सा सुमेलित नहीं है? स्त्री वेश में रहने वाला, वश में नहीं, स्त्री वेश में रहने वाला स्त्रैण कहलाता है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद विरासत नहीं कहलाती है बल्कि रिक्त कहलाती है। रिक्त, रा पे बड़ी की मात्रा का था, रिक्त कहलाती है, छोटी की मात्रा है। जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंगरूट कहलाता है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे क्या कहते हैं? उसे मर्माहत कहते हैं। एक विशेष शब्द नहीं है, एक इसमें से कौन सा विशेष शब्द नहीं है? तो देखिए, प्रदत्त, प्रदत्त जो है ये क्या है? विशेषण शब्द है। प्रदत्त जो है विशेष नहीं बल्कि विशेषण है। इसका विशेष क्या होगा? प्रधान होगा। जबकि अन्य क्या है? अन्य आपके विशेषण हैं। अन्य आपके क्या हैं? विशेषण हैं। तो ज्योतिष का, एक सेकंड, कौन सा विशेष शब्द नहीं है? तो प्रदत्त आपका विशेष शब्द नहीं है जिसका विशेषण नहीं है, तो इसका विशेष क्या है? प्रधान है। जबकि अन्य सभी क्या हैं? विशेष हैं। तो ज्योतिष का विशेषण क्या होगा? ज्योतिषी होगा। शाप का शापित होगा। शापित, श्रम का श्रमिक हो जाएगा, विशेषण। अगला है, एक विशेष शब्द है। कौन सा विशेष शब्द इसमें है? तो विशेष शब्द देखेंगे तो निसर्ग जो है ये विशेष है। इसका विशेषण क्या होगा? नैसर्गिक होगा। दरिद्र, राष्ट्रीय और सामासिक, ये सभी क्या हैं? ये सभी विशेषण हैं। ठीक है, तो दरिद्र का विशेष क्या होगा? दारिद्र्य होगा। राष्ट्रीय का विशेष क्या होगा? राष्ट्र होगा। सामासिक का समास होगा। लाखों लोग ताजमहल देखने जाते हैं, वाक्य में विशेष है। तो देखिए, लोग कितने? लाखों लोग। तो लाखों जो है ये आपका विशेषण है। तो इसमें बताना है लाखों लोग ताजमहल देखने, वाक्य में विशेष कौन सा है? तो इसमें आपका लाखों विशेषण है और यह लोग की विशेषता बता रहा है। तो विशेष क्या हो जाएगा? लोग हो जाएंगे। विशेष लोग हो जाएंगे और लाखों क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला, एक शुद्ध विशेषण युग में नहीं है, कौन सा? तो इसमें देखिए, चिंता विशेष है, इसका विशेषण चिंत्य हो जाएगा। गे और ग्रस्त जो हैं दोनों के दोनों क्या हैं? विशेषण हैं। गे का विशेष गायन होगा, ग्रस्त का विशेष ग्रास होगा। कथन विशेष है, इसका विशेषण कथित होगा।
एषण विशेष्य है, इसका विशेषण इष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वजनिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो देखिए कौन सा है? वह आदमी ईमानदार है, वह आदमी ईमानदार, यह आदमी ईमानदार है। तो यह जो है आपका सार्वनामिक विशेषण है। कौन आदमी? यह आदमी ईमानदार है। तो सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह आदमी ईमानदार है, वह महल आलीशान है, यह और यहाँ पर दोनों उदाहरणों में यह और वह सार्वनामिक विशेषण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो देखिए भारतीय, पापी, आगामी, ये सभी के सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? राम बहुत थक गया, तो बहुत क्या है? परिमाणवाचक है, क्रिया विशेषण है। जैसे कि अन्य, अत्यंत, केवल, अति, बड़ा, लगभग इत्यादि। तो यहाँ पर राम बहुत थक गया था, ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण कौन नहीं है? तो आंतरिक, आग्नेय, आधिकारिक, अधिकारी, ये सभी विशेषण है। पर अंतर क्या है? अंतर आपका यह विशेष्य है। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत कौन सा है? एक गलत कौन सा है? तो देखिए वर्णन विशेष्य है, विशेषण का वर्णित हो जाएगा। त्रयी विशेष्य है, इसका विशेषण त्रय हो जाएगा। भंगुर का भजन नहीं होगा, भंगुर का, देखिए भंगुर क्या है? भंगुर आपका विशेषण है, इसका विशेष्य क्या है? भंजन है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। रुद्र विशेष्य है, इसका विशेषण रौद्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें देखिए आग्नेय जो है ये विशेषण है, इसका विशेष्य अग्नि हो जाएगा। मधुर, मधु विशेष्य है, इसका विशेषण मधुर हो जाएगा। आसन विशेष्य है, विशेषण आसीन हो जाएगा। कर्म विशेष्य है, इसका विशेषण कर्मठ हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ने 60 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।